हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अलीग एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन में बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि कोई एक गिवन नंबर है तो हमें ये फिगर आउट करना है कि वो इवन है या ऑड है। इसी तरीके से एक सर्किल का हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चीज़ ये करेंगे कि इन दोनों केसेस के लिए हम जो सबसे बेसिक प्रोग्राम है वो बनाएंगे। फिर उसमें थोड़ा सा हम रन टाइम में एरर को हैंडल करेंगे और उसके बाद हम उसी एरर में कोशिश करेंगे कि लूप को इंक्लूड करें कि जब तक हमारा एक प्रॉपर इनपुट नहीं आ रहा तो जो भी हमारा प्रोग्राम है वो चले, और जब प्रॉपर इनपुट आ जाए तो फिर वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है उसको बनाएंगे। उसके बाद उसे हम दोनों तरीके से इम्प्रूव या रोबस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ, जो ये डिसाइड करना है कि जो हमारा गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई कोई भी जो हमारा इंटीजर है वो इवन या ऑड किस बेसिस पे होता है कि अगर वो डिवाइड हो रहा है 2 से यानी उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मॉड ऑपरेशन के केस में हमें ये कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर ये वाली कंडीशन हमारे यूज़र इनपुट के लिए वैलिड है तो इसका मतलब ये है कि वो इवन है, और अगर ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं है तो वो ऑड है। तो ये सबसे सिंपल और बेसिक लॉजिक है इवन और ऑड प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो हम इसी सिंपल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके ही प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम वो दोनों चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इवन और ऑड। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर इनपुट करवा लेंगे और इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे एज इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया। इनपुट देने के बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करवा लीजिए एंटर द नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें कंडीशन क्या यूज़ करनी है कि भाई अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, मॉड ऑपरेशन हमने यूज़ कर लिया। मॉड ऑपरेशन का रिजल्ट अगर यहाँ पे ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब है हम क्या प्रिंट कर देंगे कि जो नंबर है वो हमारा इवन नंबर है। एल्स हमें क्या प्रिंट करना होगा कि जो हमारा नंबर है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। नंबर डालते हैं हम यहाँ पे सपोज 10, तो 10 इज़ अ इवन नंबर। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर -10 भी डाल के देख लेते हैं तो नेगेटिव इवन नंबर। ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या डाल, मान लीजिए 25 डाला हमने, तो ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो एक चीज़ बोली थी कि अब हम उसके बाद यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम एरर को हैंडल करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा रोबस्ट करेंगे। रोबस्ट करने का क्या मतलब है कि मैं इस प्रोग्राम को एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया ए, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड लिटरल यानी कि वैल्यू एरर। ठीक है, एक ही एरर आया। अब इस एरर का क्या मतलब है, हमारा प्रोग्राम गलत है? नहीं, हमारा प्रोग्राम तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूज़र इनपुट है वो सही नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रन टाइम एरर है, लेकिन ये प्रोग्राम की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो यूज़र इनपुट है वो सही नहीं है। तो इन चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं पाइथन को, और इसको हम कहते हैं एरर हैंडलिंग या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने स्ट्रिंग दिया। अब और देखते हैं अगर हम इसे क्या कहते हैं, फ्लोट भी दे के देख लेते हैं। 1.5 देते हैं तो क्या आता है, देखिए अगेन वैल्यू एरर। ठीक है ना। तो दोनों केस में क्या है कि जो इनपुट है वो हमारा प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिविजिबल, हम यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हुआ है कि वैल्यू एरर की वजह से अ, अब वो इनपुट जो है इंटीजर नहीं, क्योंकि वो बेस 10 में नहीं, हमने फ्लोट वैल्यू दी थी। तो इन एरर्स को रन टाइम में हैंडल करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, अब ये ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, ये पाइथन में ये चीज़ इस तरीके से काम करती है कि सपोज जो भी हमारा पीस ऑफ कोड है, जैसे हमने इस प्रोग्राम में अपना ये पीस ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो जो भी हमारा पीस ऑफ कोड है उसे हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, कि भाई ये चीज़ आप एग्जीक्यूट करो। अगर ये चीज़ प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है तो वहाँ पे आपका जो भी रिजल्ट है वो आउटपुट में आ जाएगा। इन केस अगर कोड के अंदर कोई एरर है और ऐसा इनपुट है जो मतलब इनवैलिड है, तो उस चीज़ को हम हैंडल करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर।
एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जैसे यहाँ पे हमारे केस में क्या था, बार बार वैल्यू एरर आ रहा था, तो हमें ये वैल्यू एरर हैंडल करनी है। यानी कि जब भी यूज़र जो है वो कोई गलत इनपुट दे रहा है, तो उस केस में जो भी एरर आएगा उसको हम इसके थ्रू मतलब काउंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक इसने पूरा एक आउटपुट दे दिया, लेकिन एकदम से देख के ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करेंगे कि भाई अगर एरर आ रहा है तो वो इस चीज़ को सही से लिख के दे दे कि भाई आपका जो इनपुट है वो वैलिड नहीं है, ताकि यूज़र को भी समझ में आए। अब यहाँ से ये ट्रेस बैक एरर सबको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अगर हमें प्रॉपरली इनकाउंटर करना है तो हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिख रहे हैं और जो भी एरर आ रहा है उसे हम बाहर हैंडल कर रहे हैं। ये तो बेसिक फॉर्म हो गई ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक की। उसमें क्या है, हम चाहें तो जो अगर हमें लगता है कि कोई एक एरर, मतलब जो भी हमें एरर दिख रहा है कि मतलब कोई भी अगर हम पीस ऑफ कोड लिखते हैं, तो एक तो ये है कि हमें कुछ एरर सामने ही समझ में आ रहे हैं, कुछ क्या है कि जब हम उसमें और टेस्टिंग करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये चीज़ हो सकती है। तो उसमें क्या है कि जो मतलब कुछ एरर जो हमें दिख रहे हैं कि हाँ पॉसिबली ये हो सकते हैं, तो हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग रेज। ठीक है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का। उसमें जो भी हमें एरर, जैसे इस केस में क्या है कि भाई अगर फ्लोट था या फिर इंटीजर था, ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे कर देंगे क्योंकि एरिया एक ही एरर आ रहा है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि और भी पॉसिबल एरर है, तो उसमें हम यहाँ पे भी उसमें एक्सेप्ट ब्लॉक मतलब रेज कर सकते हैं कंसर्न। तो चलिए अब इस ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को इसमें इंक्लूड करके देखते हैं। तो जैसा हमने बोला कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसे हमें जो एग्जीक्यूट करना है उसे हम पूरे को किस में ले लेंगे, ट्राई ब्लॉक में ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ट्राई ब्लॉक। ठीक है, एक चीज़ और कर लेते हैं उससे पहले, नहीं ज़रूरत नहीं है, छोड़िए, ट्राई। ठीक है, और अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से करके ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, और अगर इनपुट गलत है तो उस चीज़ को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक से। यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू एरर। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं क्या हैंडल कर रहा हूँ, वैल्यू एरर, ये जो चीज़ आ रही है मेरी। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर ओनली। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने 10 डाला तो ये आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे सपोज 10.5 डाल रहा हूँ तो वैल्यू एरर। ठीक है, इनवैलिड एरर। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे अगर इसमें स्ट्रिंग डाल रहा हूँ ए बी डाल दिया। ठीक है, अगेन। तो यहाँ क्या हुआ कि जो चीज़ पहले हमारी एक ट्रेस बैक एरर आ रहा था, वो चीज़ को हमने हैंडल किया और यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करते हैं, और वो क्या है कि अब हम लूप का यूज़ करेंगे। लूप का यूज़ क्यों करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें ये चीज़ चेक करने के लिए बार बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ा। सपोज अगर हम कोई एक ऐसी फंक्शनैलिटी इसमें और ऐड ऑन कर दें, यानी इसे लूप में कर दें, जिससे क्या हो, क्या अगर कोई गलत इनपुट आ रहा है तो वो वापस हमसे इनपुट मांगे। ठीक है ना, और जैसी सही इनपुट आ जाए तो ब्रेक हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें लूप इंक्लूड करना पड़ेगा। अब पाइथन में अगर हम बात करें बेसिक की, तो भाई दो तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि जैसे कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। ठीक है, अब लूप का मतलब क्या है कि या तो वो नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, ठीक है, या फिर किसी कंडीशन के बेसिस पे होगा कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो वो लूप जो है आपका स्टॉप हो जाए। ठीक है, अब सपोज अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, लूप कंट्रोल मैंने यूज़ किया वाइल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू। ठीक है, अब वाइल ट्रू का मतलब क्या है कि भाई ट्रू बूलियन है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या हो गई, 1। तो इसका मतलब ये है कि वाइल ट्रू जो है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, यानी इसमें जो पीस ऑफ कोड है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो अब अगर मुझे इस चीज़ को बंद करना है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि अगर मैंने इस तरीके से कोड लिखा तो वो हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है ना, अब उसी चीज़ को अगर मुझे बंद करना था तो मुझे क्या करना पड़ा कि अब मैं यहाँ पे जो वाइल ट्रू था तो उसको रोकना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ करूँगा उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है ना, तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, वो इस जो वाइल है इसको स्टॉप करेगा, और उसके बाद जो है वो वाइल से बाहर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा था उसी में हम ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे, वाइल और उसके साथ ब्रेक, जिससे क्या होगा कि जब तक वैलिड इनपुट नहीं आएगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा।
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पे हम कर देते हैं व्हाइल ट्रू। ठीक है, और अब देखिए इसने एरर दिखा दिया, क्यों? क्योंकि इंडेंटेशन एरर है कि भाई ये सही जगह आपने नहीं लिखा है कोड। तो अब इस व्हाइल ट्रू को हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, सबसे पहले बिना ब्रेक यूज़ करे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंट बाय। ठीक है, इस चीज़ को बाद में बताएंगे ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, अब चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिए वाइल्ड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये रुकेगा, तो ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अब मैंने यहाँ पे नंबर डाला 10, इवन नंबर, फिर से नंबर मांग रहा है 10.5। ठीक है, फिर से मांग रहा है BN। तो देखिए ये क्या है, जब तक मैं इसे रोकूंगा नहीं जब तक ये रुकेगा नहीं। तो अब ये एक लूप में आ गया जो कि जिसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि जब भी हम मतलब वाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे हमें रोकना है, तो जब भी हमारी कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अब चाहे ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, ठीक है ना, तो उसके बाद हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेक का। तो एस के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ब्रेक। ठीक है, ब्रेक यहाँ पे क्यों यूज़ किया, देखिए जब वो ट्राई के अंदर जाएगा और उसे एक सही कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा कि वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा फिर दोबारा लूप को। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर डाला 10, तो देखिए प्रिंट बाय, इसका मतलब क्या हुआ, लूप से बाहर आ गया। ठीक है, और उसने फिर यहाँ इस पे कंट्रोल आया, उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या डालते हैं, सपोज हमने डाला 10.5। ठीक है, अब देखिए 10.5 डाला तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्राई ब्लॉक को तो एग्जीक्यूट उसने किया नहीं पूरा। क्यों? क्योंकि वो उसे इनवैलिड इनपुट मिला और फिर वो उसने यहाँ पे आ गया एक्सेप्ट पे। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ ब्रेक नहीं हुई तो अब वो प्रोग्राम अभी भी लूप में चल रहा है। ठीक है, और कब तक चलेगा, जब तक उसे वैलिड इनपुट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं दोबारा 12.5 डाल दूंगा तो अगेन जो है हमें एरर दे रहा है। ठीक है ना, तो अब इसी बेसिस पे हम अपने जो अगला प्रोग्राम है यानी कि एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए सर्किट, बिल्कुल इसी लाइन पे उसे भी डेवलप करेंगे। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। तो अगर हम बेसिक प्रोग्राम की बात करें तो एरिया ऑफ ए सर्किल के लिए, एरिया ऑफ ए सर्किल या पैरामीटर ऑफ सर्किल के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, हम यहाँ पे बात करते हैं एरिया या फिर पैरामीटर। ठीक है, तो इसके लिए एरिया के लिए हमारा आ गया πr²। ठीक है, और पैरामीटर के लिए आ गया हमारा 2πr। तो हमें बस ये बेसिक फार्मूले जो हैं अपने पाइथन में इम्प्लीमेंट करने हैं। और जो पाई है इसकी वैल्यू हम इंपोर्ट भी करवा सकते हैं या फिर हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे और उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपना बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसे इंक्रीज करेंगे फर्दर। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या इनपुट करवा लेंगे, यहाँ पे हम रेडियस फ्लोट में लेके एंटर दी रेडियस ऑफ ए सर्किल।
ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या करा, पाई को डिफाइन कर दिया 3.14। अब एरिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पाई इंटू R, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, चाहे R² लिख दीजिए या R, पाई इंटू R²। ठीक है। और चीज़ क्या है, हमने पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू पाई इंटू R। ठीक है। अब हम प्रिंट करवा लेंगे यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है। एरिया एंड perimeter of a circle। यहाँ पे एक चीज़ और हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे इन सेंटीमीटर डाल सकते हैं। ठीक है। यूनिट हमने सेंटीमीटर डाल दी। यहाँ पे हम फ्लावर ब्रैकेट में अपने, ठीक है। अब देखिए, एरिया की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो हम बेसिकली क्या करें, हम यूनिकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके यूनिकोड का, पावर ऑफ 2 का। ठीक है ना। और उस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अगर हमें पावर ऑफ 2 का यूनिकोड चाहिए तो उसकी वैल्यू वैसे तो 00B2 होती है। ठीक है। ये कहाँ, ठीक है। और साथ ही साथ एंड दूसरा हमारा क्या है, पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर में हम सीधे सीधे सेंटीमीटर डाल देंगे। ठीक है। हमें क्या करना है, यूनिकोड ऑफ पावर ऑफ, ठीक है। बड़ा स्लो नेट हो गया है। यूनिकोड ऑफ पावर ऑफ 2। जब तक हम इस प्रोग्राम को एक, अच्छा पहले वाला स्टॉप नहीं है, इसको स्टॉप कर दिया हमने। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है 00B2। ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है यूनिकोड को। तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अब हमें इनपुट करनी है अपनी रेडियस। ठीक है। तो रेडियस हमने यहाँ पे 7 दे दी। अब देखिए, एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। हमने यहाँ पे यूनिकोड यूज़ किया था जिसकी वजह से ही सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर। ठीक है। अब सेम प्रोग्राम में हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि अगर भाई रेडियस की वैल्यू गलत दे रहा है तो उस केस में ऐसा ना हो कि मतलब जो एरर है वो ये हो कि भाई हमारा प्रोग्राम नहीं सही काम कर रहा। लेकिन उस केस में क्या है, देखिए यहाँ पे किस टाइप के एरर हो सकते हैं। एक तो यह है कि जो रेडियस है वो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो अगर इन केस वो नेगेटिव दे रहा है तो वो फ़ौरन एक रेस कर दे एक्सेप्शन कि भाई ये जो चीज़ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर उसके अलावा स्ट्रिंग दे रहा है तो वहाँ पे हम एक्सेप्ट मतलब एक वैल्यू एरर रेस कर देंगे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, ट्राई। ठीक है। और सबसे पहले जो- ये हमने यहाँ पे वो कर दिया। ठीक है। अब हम इनपुट के बेसिस पे ही ये देख लेंगे कि अगर r की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, रेस वैल्यू एरर। और ये वैल्यू एरर क्या हो जाएगा, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है।
उसके बाद हमारा बाकी प्रोग्राम जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और इफ़ के बाद, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ट्राई हो गया। अब हम अपना एक्सेप्ट ब्लॉक इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर किसके लिए, अगर हमारा स्ट्रिंग इनपुट वगैरह वो इनपुट कर रहे हैं तो उस केस में ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर ए वैलिड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक है, तो इनवैलिड इनपुट। इसी तरीके से अगर मैं -9 लिख दूं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि अगर मैं -9 लिख देता और सिर्फ मैं यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करता तो भी वो एरिया दे देता। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, हालांकि पेरीमीटर जो है वो नेगेटिव आता। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे हैंडल किया है। ठीक है ना, तो इस ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से क्या हुआ कि जो भी रन टाइम एरर थे वो हमारे हैंडल हो गए। अब हम इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू लिख के देख लेते हैं, सपोज 10। ठीक है, तो एरिया और ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इसी चीज़ में अगर हम पहले की तरह लूप इंक्लूड करना चाहेंगे तो हम एक कंडीशन दे देंगे वाइल। ठीक है, और वाइल के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ठीक है, और अब अगेन इंडेंटेशन एरर आ गया, तो इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये चीज़ प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ तक, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद इसे क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक कर देंगे हम। तो हम अब जैसे ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा यहाँ तक प्रिंट, तो उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये यहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये बार बार लूप में रहेगा। तो इसको प्रिंट करते हैं, n लिखा, फिर से लूप में आ गया, -15 लिखा, फिर से लूप में आ गया, 5 लिखा। ठीक है, ख़त्म। तो ये थे हमारे दोनों बेसिक प्रोग्राम, जिसमें कि हमने मतलब पहले बेसिक प्रोग्राम, फिर रन टाइम एरर हैंडलिंग करी, और उसी में हमने लूप इंक्लूड किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इन केस आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।